हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस हिमांशु में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं जनरल साइंस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, विटामिन्स जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और हम आपको आज इनसे बीमारियां बताएंगे, कौन कौन सी बीमारी होती हैं, किस कारण से, किसकी कमी से होती है, मतलब सारा क्लियर करा देंगे। तो एक ही वीडियो में आपका सारी विटामिन्स क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्विज़ होती हैं, डेली क्विज़ होती हैं, जिससे आप क्विज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डेली टेस्ट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विटामिन्स। ये व्हाट आर विटामिन्स क्या है? तो मतलब कि मैं बता दूं, विटामिन्स हमारे शरीर अंगों और उसके उचित विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये एक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और वे शरीर के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और यह मदद करते हैं। क्लियर है? और मानव शरीर के अंदर विटामिन विकसित संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए हमारे भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन होने चाहिए, जो आवश्यक स्तर को पूरा करता है। क्लियर है? आगे हम आपको बताते हैं इसके प्रकार। विटामिन्स के जो प्रकार हैं ये है। मैं आपको फोटो इमेज के साथ क्लियर करा दूंगा, जिससे आपको भूल ना सकें। विटामिन्स नेम। क्लियर? विटामिन्स नेम, जैसे कि सबसे पहला दिया है विटामिन कौन सी है? विटामिन ए आती है। इसमें विटामिन कौन कौन सी होती है? ए होती है, बी होती है, सी, डी। विटामिन ए, बी, सी, डी और डी, ई और बी के भी पार्ट होते हैं। चलो मैं एक न्यू स्लाइड में बता देता हूँ। ये देखो, समझिए। विटामिन 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 के प्रकार समझाते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। क्लियर है? और विटामिन बी के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि होता है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12। क्लियर? 12 तक होती हैं। तो मैं अब स्लाइड के उस माध्यम से आपको समझाता हूँ। नंबर 1 आता है विटामिन ए। कौन सी आती है? विटामिन ए। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। विटामिन ए आता है। विटामिन ए के जो नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्लियर? रेटिनॉल। और इसका जो स्रोत है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये विटामिन ए जो है गहरे हरे और पीले रंग की सब्जियों एवं फलों, ये देखिए हरे, पीले, और ये जो इनमें से आपकी विटामिन ए पाई जाती है। तेल, दूध, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? इनमें से आपकी विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट, ये कहाँ कहाँ किस किस अंग में लाभदायक है।
मिट्टी हमारे आँखों, हड्डियों और दांतों के विकास, आँखों, हड्डियों और दांतों के विकास, स्वस्थ त्वचा, बालों और नाखून को बनाए रखना। मतलब कि ये स्वस्थ बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट तथ्य है। क्लियर है। इनका जो विटामिन ए है आँखों, हड्डियों, दांतों विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और इनसे जो विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं वो बता दें। नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन जो आपकी रूखी त्वचा हो जाती उसकी वजह भी यही है। कमज़ोर दांत और हड्डी आदि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब आता है विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन बी का जो नेम है वो थियामिन। कौन सा है? थियामिन। और ये जो इसके स्रोत हैं ब्रेड, खमीर, स्प्राउट आदि यहाँ पर पाया जाता है। ब्रेड, खमीर और स्प्राउट आदि में पाया जाता है। इसके जो लाभ हैं तंत्र, मस्तिष्क के कार्य आदि। इसके लाभ हैं तंत्रिका में कार्य और मस्तिष्क आदि के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इससे जो होने वाली बीमारी को बता देते हैं। तो इससे याददाश्त की कमी, नींद की में गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन महसूस होना आदि को के कारण होने वाले रोग, इन सब के कारण जो रोग होते हैं वो विटामिन B1 के कारण होते हैं। कौन कौन से? याददाश्त की कमी, नींद में गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन महसूस होना आदि के कारण होने वाले रोग। क्लियर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप या तो आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट आता है विटामिन B2। विटामिन B2, इसका जो नेम है राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2। क्लियर। इसके जो स्रोत हैं मशरूम, सोयाबीन, नट्स और हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उसमें से ये मिलती है। विटामिन B2 कहाँ मिलती है? मशरूम में, सोयाबीन, नट्स और पत्तेदार सब्जियों, बादाम आदि में मिलती हैं। क्लियर है। और ये जो बेनिफिट होते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास और शरीर का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इससे जो होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? ये गले में खराश, भूलने की बीमारी, त्वचा की सूजन, ये होती हैं। कौन कौन सी? गले में खराश, भूलने की बीमारी, त्वचा की सूजन, ये आपकी विटामिन B2 के कारण होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है B3। विटामिन B3। विटामिन B3 का जो नेम है वो नियासिन। कौन सा है? नियासिन। ये हमारे इसके स्रोत हैं अनाज, बीज, मांस, मछली और टूना आदि। मांस, बीज, अनाज, मछली, इनमें से आपकी विटामिन B3 मिलती है। और इसके जो लाभ हैं वो लीवर की कुशल कार्यप्रणाली, आपकी जो लीवर है उसको जो अच्छे से कार्य करे उसके लिए जो काम है वो B3 का कार्य है। और ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखना, ये भी B3 का कार्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? और इससे जो होने वाली बीमारियां हम बता देते हैं। थकान, अपचय, अवसाद, उल्टी आदि का होना। थकान, अपचय, अवसाद, उल्टी आदि का होना ही B3 के कारण होता है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इससे आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे कि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट आता है B4। विटामिन B4। विटामिन B4, इसका जो नेम है वो कोलिन है। कौन सा है? कोलिन। और ये जो स्रोत हैं इनके वो सब्जियां, साबुत अनाज, सहित सब्जियां और साबुत अनाज में इसे पाया जाता है। और इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट हैं, वो चयापचय, रक्तचाप को बनाए रखना,
रक्त को बनाए रखना, चीनी का स्तर बनाए रखना, एंटीबॉडी गठन। क्लियर है। और इसके जो होने वाली बीमारियां हैं रक्त विकार, मतली, त्वचा संबंधी विकार। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। विटामिन B5 कौन सा आता है? विटामिन B5। विटामिन B5 का जो नेम है वह पेंटोथेनिक, कौन सा है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसका जो स्रोत है, ये कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है? ये हमें ब्रोकोली, शकरकंद, सेम, अंडे आदि से हमें B5 का प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट क्या हैं? लाल रक्त कोशिकाएं बनाए रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, और बाल और आँखों और त्वचा आदि को जो लाभ होता है, यही आपके सब लाभ हैं। लाल रक्त की कोशिकाएं बनाए रखना, ये इम्पोर्टेंट है, लाल रक्त की कोशिकाएं बनाए रखना। नेक्स्ट आता है डिसीज़, इससे जो होने वाली बीमारियां हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन समस्या, थकान, सिरदर्द आदि। सिरदर्द भी इसका कारण है। B5 की कमी के कारण हमें सिरदर्द हो सकता है, थकान आ सकती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन समस्या आ सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B6 आता है। विटामिन B6 इसका जो नेम है वो पायरोडॉक्सिन, कौन सा है? पायरोडॉक्सिन। इसका जो विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन, ये हमारे महंगी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि पिस्ता नट्स, तिल के बीज, चिकन आदि। इनमें से हमें B6 प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा? B6 प्राप्त किया जा सकता है। पिस्ता नट्स, तिल के बीज और चिकन आदि में B6 पाया जाता है। और इसके जो हमारे लाभ हैं, लाभ क्या है? वो स्वस्थ बनाए रखना, या चयापचय, त्वचा स्वास्थ्य, तंत्रिका का कार्यप्रणाली आदि। ये तंत्रिका का कार्यप्रणाली जो है अच्छे से बनाए रखने के लिए B6 इसमें कार्य करता है। और इसके जो होने वाली बीमारी क्या है? मूड स्विंग, भ्रम, मांसपेशियां में सिरदर्द। भ्रम होता है, इनसे जो इल्यूजन नहीं हो जाते हैं वो हो जाते हैं, और मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। क्लियर है। B6 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं B12। B12 जो है ये आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। B12 कोबैलेमाइन विटामिन B12 का नेम है। ये हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? मछली, मांस, कच्चा दूध, जैविक दही। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मछली, मांस, कच्चा दूध, जैविक दही। बेनिफिट इसके क्या क्या है? स्वस्थ गर्भावस्था, पाचन, ऊर्जा का स्तर बनाए रखना आदि। स्वास्थ्य गर्भावस्था और पाचन, ऊर्जा का स्तर बनाए रखना आदि। इससे जो होने वाली बीमारियां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए हैं क्योंकि इसमें संयुक्त दर्द, मतलब पूरे शरीर में जो दर्द होता है विटामिन B12 के कारण, और खराब दंत चिकित्सा स्वास्थ्य ये भी आते हैं, और जीर्ण, थकान आदि हमें B12 के कमी के कारण बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो है नेम है एस्कर्बिक एसिड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छी है हमारे सेहत के लिए। विटामिन सी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर है। क्योंकि ये हमारे फल, पपीता, अनानास, कीवी फल, आम, टमाटर आदि जितने फल प्रकार के होते हैं उनमें से हमें पाया जाता है। जैसे कि मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए टमाटर, केला, शिमला गोभी, इनमें से विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी मिलता है, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मिल जाता है।
तो ये जो हमें बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं ग्लोइंग स्किन, मतलब स्किन हमारी अच्छी होगी और रोकथाम करता है, एनीमिया, बूस्टिंग इम्यूनिटी आदि, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ग्लोइंग स्किन, ये जैसे कि जो क्रीम होती हैं, इस प्रकार इस टाइम जो क्रीम आ रही हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है जिससे कि स्कर्बिक एसिड त्वचा का रोग होता है। स्कर्बिक एसिड त्वचा का रोग कहते हैं, ये इसमें हमारे जो नुकसान होता है त्वचा में होता है। त्वचा हमारी रूखी हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ खून का स्त्राव बढ़ जाता है, खून का स्त्राव बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारा शरीर बिगड़ सकता है। तो उसको जो विटामिन होती है, विटामिन सी कारण होती है। जैसे कि इससे बीमारी कौन होती है? घावों का खराब होना, रक्त स्त्राव, मसूड़ों, सूखी और पपड़ीदार त्वचा। ये देखो दिया है, सूखी और पपड़ीदार त्वचा, स्कर्बिक आदि, ये सब विटामिन सी की कमी से होती हैं। और इनको यदि हमें शरीर में नहीं रखना है तो हमें विटामिन सी को पूर्णतः बनाए रखने हैं। जैसे नींबू का सेवन रोज़ करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी मेरा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आते हैं क्वेश्चन पे। विटामिन डी की रासायनिक नाम है जो कैल्सिफेरॉल, इसका कैल्सीफेरॉल। इस जो हमें प्राप्त होती है स्रोत हैं सनलाइट, अंडे, मांस, मछली, मशरूम आदि। कहाँ से? सनलाइट, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। धूप में बैठने से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। और ये अंडे खाते हैं तो भी मिलती है, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मशरूम, इन सब चीज़ों में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये देखिए दिया है, मछली है, अंडे हैं, ये मटर भी मिलती है। चलिए बताते हैं। और ये जो इसके लाभ हैं, लाभ क्या क्या हैं? शरीर का वजन बनाए रखना, शरीर का मतलब कि शरीर का वजन घट ना पाए, उसको बनाए रखने के लिए हमें विटामिन डी को पूर्णतः शरीर में रखना होगा। और कैंसर कोशिकाओं को मजबूत, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए। क्लियर है? कैंसर कोशिकाओं और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो ज़रूरी है विटामिन डी हमें शरीर में पूर्णतः होना चाहिए। और इसकी जो होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं, वो हमें चिंता, जो बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। अवसाद, कमज़ोर इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है और इस वक्त हमें इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं होने देना है। इससे जो और रिकेट्स, इसका जो मेन जो इसकी बीमारी है वो रिकेट्स है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बता देते हैं। रिकेट्स में होता है यदि आपके किसी का पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, उसी बीमारी को हम रिकेट्स बोलते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। कैसा हो जाता है? पेट तमकड़ी, हाथ पैर लकड़ी, ये कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं विटामिन ई का जो नेम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। ये हमें कहाँ मिलता है? बादाम में, हेज़लनट्स में, पालक, मटर आदि में हमें मिलता है। बादाम, हेज़लनट्स और पालक, टमाटर में हमें मिलता है। इसके जो लाभ क्या क्या हैं? ये हमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखना शरीर में, और स्वस्थ बाल, जो बाल की कमी आती है कि बाल गिरने लगते हैं, और ये सभी जितनी भी बीमारियां हैं बाल के रिलेटेड, तो बाल की रिलेटेड बीमारियां हमें किस कमी से होती हैं? विटामिन ई की कमी से होती हैं। और इसके संतुलित बनाए रखने के लिए हमें विटामिन डी ई को शरीर में पूर्णतः बनाए रखना चाहिए। और इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं वो देखने में दिक्कत होगी। यदि आपकी आँख कमज़ोर हो जाएगी, और सामान्यतः अस्वस्थता, आप अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे कभी।
विटामिन ई को हमें पूर्णतः शरीर में बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में विटामिन के लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। विटामिन ई कहाँ कहाँ मिलता है? ये है हरे पत्ते वाली सब्जी, ब्रोकोली, गोभी। हरे पत्ते वाली सब्जी, गोभी आदि में हमें, ये देखिए इन सब चीज़ों में हमें विटामिन के प्राप्त होता है। केला, रक्त में भी विटामिन के होता है। और इसके जो लाभ होते हैं, लाभ क्या क्या होते हैं? सामान्य रक्त के थक्के। देखो जब हम विटामिन के की कमी होगी, यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो यदि आप हमको चोट लगती है तो वो जो खून बहता है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड का स्त्राव जल्दी से रुक नहीं पाएगा, जिससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है। उसको रक्त का थक्का जमाने के लिए हमें हमारे शरीर में विटामिन के की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इससे होने वाली बीमारियां। इससे जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां भी वही हैं, जैसे कि खून का ना रुकना। जब हमारे शरीर में रक्त का जो थक्का है नहीं जमेगा तो खून ज़्यादा बहेगा। इससे होने वाली बीमारियां, जब हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो वही बीमारी हो जाए। डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग और इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, मतलब कि जो हमारी खून बहेगा उसका स्पीड बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो यहीं पर रखते हैं। और जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए आप, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में शेयर कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे अच्छे वीडियो का कलेक्शन ला सकें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्विज हुआ करती हैं। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जाकर ज्वाइन हो जाइए, डेली क्विज होती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।